चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट और फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका, ठीक है। और टॉपिक ऐसे रहेगा कि पहले हम लोग 11 ख़त्म करते फिर क्या ख़त्म करेंगे 12th, 11 फिर 12th, ठीक है। 11 देखो मोल है आपका और एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स है, ठीक है। रिडॉक्स में ही आपको वॉल्यूमेट्री भी मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। उधर में आपका क्या केमिकल काइनेटिक है, ठीक है। और क्या आपका सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन, और क्या है, ठीक है। बस इतने ही टॉपिक है, ठीक है। तो इनको हम लोग एक एक करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। देखिए मोल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल केमिस्ट्री तीनों पार्ट में माना जाता है भाई ये फिजिक्स की बहन है, ठीक है। और इसमें कैलकुलेशन है, इसमें ग्राफ है, इसमें ट्रिक्स हैं, इसमें थोड़ी फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स का पार्ट कहाँ कहाँ आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में आता है। थर्मोडायनेमिक्स में तो है ही ठीक ठाक है, ठीक है। और आपका थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ती, केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत पड़ती, ठीक है। तो इन सब में थोड़ा थोड़ा फिजिक्स की जरूरत पड़ती, माना कि केमिस्ट्री की, लेकिन फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। तो अब आपका हफ्ते में 3 दिन क्या चलेगा, मोल चलेगा। स्टार्टिंग है 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं ले पाया क्लास, सैटरडे को मैं लूँगा, ठीक है। तो सैटरडे को मोल ही रहेगी, क्या रहेगी, मोल। शुरू कर रहे हैं, टाइम ख़राब नहीं करते, चलिए। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल ये बताने नहीं जा रहा कि मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, इस सब में टाइम बर्बाद होता है। सभी ड्रॉपर स्टूडेंट हो बच्चों, ये सब पढ़ के ही आए हो, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। सीधे आते भैया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालने, एटम कैसे निकालने, मॉलिक्यूल कैसे निकालने, ठीक है। तो चलें शुरू करें। तो एनसीईआरटी में सब बेसिक कॉन्सेप्ट करके दिया हुआ है। मैं लिखता हूँ मोल 1, क्या लिखता हूँ, 2 3 है बच्चों, मोल 1, मोल 2, मोल 3। क्या क्या है, मोल 1, मोल 2, मोल 3। मोल 1 में आप जो पढ़ेंगे वो बेसिकली अप टू परसेंटेज होता है। क्या होता है, अप टू परसेंटेज। मोल 2 में आप कंसंट्रेशन पढ़ते हैं और मोल 3 में आप वॉल्यूमेट्री पे आ जाते हैं। आ जाते हैं वॉल्यूमेट्री, ठीक है। तो आज जो हम लोग चालू करें बच्चों, उसे मोल 1 कहते हैं। देखिए तो ये आपका क्या है, मोल 1, राइट। चलिए तो सबसे पहले काम करते हैं, बोर्ड पे देखिए सब लोग, काउंटिंग और कैलकुलेशन of atom in given molecule। चलिए बोर्ड पे सब लोग, तो आपको गिनना पहले आना चाहिए कि किसी में कितने एटम, कितने क्या है, ठीक है। तो जैसे बच्चों मैंने लिखा, बोर्ड पे सब लोग, जैसे मैंने लिखा वाटर, ठीक है। तो वाटर में आपको बताना है कि कितने इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, कितने इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। चलिए बताइए सभी लोग, कितने ऑक्सीजन के, कितने हाइड्रोजन के, बोलिए। तो आप देखिए पहले आप ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल के पहले बाहर देखते क्या लिखा है। चलो तो इसके बाहर क्या लिखा है, कुछ नहीं। हाँ, जिसका कोई नहीं होता है बेटा उसका 1 होता है, उसका क्या होता है 1। इसका मतलब ये आपको एक मॉलिक्यूल दिया, कितना दिया गया, तो आप लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन, राइट। इसमें क्या क्या है, तो आपने लिखा यार इसमें ना H के बाजू में 2 लिखा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम है, और O के बाजू में 1 लिखा है, इसका मतलब बच्चों एक आपका क्या है बताओ, ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। तो 2 ये एक ही, ठीक। फिर से देखिए जैसे मैंने लिखा बच्चों H2SO4, क्या लिखा, H2SO4, बोर्ड पे देखना ध्यान से ना सर। H2SO4 में क्या अच्छी बात है। अच्छा तो इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, एक कहाँ लिखा है, एक बाहर दिख रहा है आपको। जब कुछ ना दिखे तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसकी एक मॉलिक्यूल में तो क्या क्या है बोलो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में क्या क्या है बताइए। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, वेरी गुड। सल्फर के कितने एटम हैं, एक एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 एटम। काउंटिंग करनी आ रही है, ठीक है। फिर से देखिए जैसे मैंने लिखा C6H12O6, चलो बताओ कितने क्या क्या हैं, जल्दी से बताओ सब लोग। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बताइए मॉलिक्यूल कितने हैं इसके, एक ही है। कैसे बोला एक है, बाहर कुछ लिखा ही नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है। तो कार्बन कितने एटम, 6, हाइड्रोजन कितने, 12, कितने, ठीक है। फिर से देखिए जैसे मैंने लिखा बच्चों C12
H22O11। चलो शुरू कर देना। तो तीनों के बताने, कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के। कार्बन के बताइए, बोलिए। गिन लिए? पहले ये तो कितने मॉलिक्यूल है? इसका नाम क्या होता है? सुक्रोज। कौन सा रोज? सुक्रोज। शुक्रवार को जो आता है उसे सुक्रोज। हाँ, क्या ही? अरे गजब, तुमको केमिस्ट्री आती है। ग्लूकोज के बाद इसका एक और नाम होता है। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूले अलग होते हैं। कैसे? स्ट्रक्चर एक साइक्लिक होता है, एक नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्या लिखा पढ़ो। नंबर बताओ, कार्बन कितने हैं? 12। भाई भाई गिनती आ रही है? पक्का आ रही है? फिर से देखो, NH2CO NH2, इसका नाम क्या होता है बताओ? यूरिया। कौन सा या? कौन सा या? यूरिया। कितने मॉलिक्यूल इसके? सुनो ध्यान से, हमेशा ध्यान रखना बच्चों। मैंने वहाँ काइनेमेटिक्स क्यों चालू किया? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। आपको नया नहीं लगा? अच्छा, कुछ बच्चे तो जान ही नहीं, पढ़ाएगा बंदा, ठीक है। नहीं, जो बच्चे नए हैं, मैं फिजिकल पढ़ाऊँगा। अब डाउट होगा पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मैं ही आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं ही आपको क्या पढ़ाऊँगा? फिजिकल केमिस्ट्री। और क्या ये काम हो सकता? हाँ, भिलाई में काफ़ी सालों से ये काम कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे यहाँ के सेलेक्ट हो चुके हैं, और भगवान दया से आगे भी सेलेक्ट होंगे। ठीक है, क्या लिखा पढ़ो बेटा। श्रेया, इस चैप्टर का नाम जानते हो क्या है? याद करो। वो तुम्हारी 11वीं की 200 पेज की 250 पेज कितनी कॉपी भरी थी? हाँ, एक 150-200 पेज मान लिए, एक कॉपी भर गई थी। और शुरू में पढ़ाया था, 2-2.5 महीने पढ़ाया था मैंने। लेकिन बच्चे 9-10 पास करके आते हैं, वो सोच के आते हैं कि वही वाली केमिस्ट्री जो हम 9-10 में पढ़ते थे, फिर सडनली हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो जीवन बदल जाता है। तो मोल मैंने बहुत ताकत से पढ़ाया था, लेकिन इनने भी ताकत लगा दी थी, मतलब ना पढ़ने में। चलिए, क्या लिखा पढ़ो जल्दी से। यूरिया। चलिए शुरू करते। तो इसके एक मॉलिक्यूल में क्या क्या, जल्दी से बताओ 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 बताओ। नाइट्रोजन कितने एटम? बोलो। हाइड्रोजन कितने एटम? कार्बन कितने एटम? ऑक्सीजन कितने एटम? बोलो भाई, बोलो। 2 एटम आ गए। 4 एटम इसके। इसके गिन पा रहे हो? गिन पा रहे हो? एक होता है गोबर सॉल्ट, क्या होता है? Na2SO4.10H2O। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? GLAUBER, ग्लोबर। ग्लोबर सॉल्ट, क्या नाम होता है? ग्लोबर सॉल्ट। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, क्या नाम है? हम लोग इसे गोबर भी पढ़ते थे। ठीक है, तो चलो बताओ किसके कितने एटम है बताओ। सोडियम के, चुप हो जा, सल्फर के, ऑक्सीजन के। ठीक है, ठीक है ना। और आपको बताने कितने मॉलिक्यूल वाटर के, कितने मॉलिक्यूल वाटर के। चलो, सोडियम के एटम 2, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, पानी के कितने मॉलिक्यूल? वेरी गुड, पानी कितने मॉलिक्यूल? 10। वाटर के 10 मॉलिक्यूल, वाटर के 10। गिनने में आ रहे हैं? ठीक है, चलो इधर आओ। अब मैं आपसे कहूँ नहीं यार, मुझे ना टोटल ऑक्सीजन बताओ। क्या बताओ? तो देखो, 4 यहाँ से आ गए और 10 यहाँ से आ गए, तो 10 और 4 कितने हो गए? 14। काउंटिंग आ रही? ठीक है, चलो। कितने इसमें हाइड्रोजन एटम है बताओ? हाइड्रोजन 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो कितने आ गए? 20। ये सब कब आया? एक मॉलिक्यूल में। कितने मॉलिक्यूल में? मान लो मैंने कहा कि एक दीक्षा 2 रोटी खाती, एक दीक्षा तो 2 दीक्षा, 3 दीक्षा, 4 दीक्षा, सोच लो, 5 दीक्षा, बस इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? तो ये सब तुमने किस में निकाले? एक मॉलिक्यूल में। तो 2 मॉलिक्यूल में इंटू कर देना, 3 मॉलिक्यूल में इंटू कर देना, जितने मॉलिक्यूल में इंटू कर देना। तो जनरल फार्मूला क्या है? वही अब चल इधर आ जाओ, इधर आओ। ये कौन है? AX BY CZ, ये कोई मॉलिक्यूल है क्या है? राइट। इसके बाजू में मैंने लिख दिया P। क्या है? P। तो P क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, चल बता, शुरू कर, देख ध्यान से। पता अच्छी बात क्या है? बायो और केमिस्ट्री के पेपर को आप, बायो के पेपर को आधे घंटे से 40 मिनट है ना, केमिस्ट्री पेपर को 45 मिनट ले लेते हैं।
बचे टाइम फिजिक्स को दे दो, काम खत्म। कैलकुलेशन भी हो जाएगी, क्वेश्चन भी हो जाएंगे और पूरे 720 नंबर आ जाएंगे। पूरे कितने आ जाएंगे सर? हम तो सोच रहे कांकेर भी मिल जाए तो बहुत है, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा सोचोगे तो कांकेर नहीं मिलेगा, ठीक है। कैसे सोचो कि मेरे को 720 लाने, कितने लाने, ठीक है। तो तुम्हारा रोम रोम किसके लिए लड़ेगा? 720 के लिए। और अगर ये सोच लिया मैं जैसे तैसे क्या बन जाऊं डॉक्टर, तो भी तुम्हारा रोम रोम लड़ेगा किसके लिए? कि तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। तो लड़ाई करो किसके लिए? बेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए 720 के लिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ठीक है। गलती से मैं आपको क्या पढ़ाने आया हूँ? फिजिकल, लेकिन एक फिजिकल ही मेरी सबके बराबर पड़ेगी आपको, ठीक है। खूब पढ़ना पड़ेगा। चलो आप स्टाइल मारो, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा है 2-4-5 बच्चे बैठे पुराने। आइए इधर ही, क्या लिखा है? तो बताओ इसके बाहर क्या लिखा है? पी। जो बाहर लिखा होता है वही उसके मॉलिक्यूल की संख्या। तो पी क्या है? टोटल मॉलिक्यूल। एक्स क्या है? ए के एटम। वाई क्या है? बी के एटम। जेड क्या है? सी के एटम। तो मैं लिखूंगा, है ना? क्या लिखूँ बताओ? ए के एटम कितने आ गए बोलो? एक दीक्षा एक रोटी खाती है, तो दो दीक्षा 2 रोटी खाएंगे। ए रोटी कम कर दी मैंने, हाँ। तो देखो एक मॉलिक्यूल में एक्स एटम, एक मॉलिक्यूल में, तो पी मॉलिक्यूल में पी एक्स, ठीक है। तो अब आपको टोटल मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? फिर से एक मॉलिक्यूल में एक्स एटम, तो पी मॉलिक्यूल में एक दीक्षा 2 रोटी खाती, तो 2 दीक्षा, बस। तो एक एटम एक्स, सॉरी एक मॉलिक्यूल में एक्स एटम, तो पी मॉलिक्यूल में पी एक्स, खत्म। तो चलो बी के कितने एटम बताओ? तुमने इतने फोटो कॉपी टाइप किया हो, छोटे से बता रहे हो भाई, ठीक है। सी के कितने एटम? सी के सोच लो कितना आंसर आया। अच्छा आपको इसमें क्या करना है बच्चों? इसको मॉड्यूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूल में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, बाकी अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। मैं फिजिक्स में ढूंढ करा दूंगा जो मुझे ठीक लग रहे हैं, ठीक है। आइए इधर ही, फिजिक्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसमें एग्जाम्पल देखिए क्या बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए भाई, ठीक है। तो मैना भी आ गया उसमें, तो हाँ ये समझिए भाई। तो अब यही खुराफात मैं इसमें करने जा रहा हूँ। देखो मैं, ये कितना मॉलिक्यूल था? ठीक है, मान लो मैंने ऐसे लिखा, बताना 5 मॉलिक्यूल हैं पानी के। कितने? याद रखो बेटो, ये मोल भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अभी मैं इनको किसकी तरह ट्रीट कर रहा हूँ? मॉलिक्यूल, किसी तरह मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चलो बताओ इसके 5 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने कितने? बोलो बेटा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। ये क्या आ गए? एटम आ गए। क्या आ गए? जोड़ना, मोल, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नाम नहीं लिखा है बेसिक, क्या लिखा है? अबे जॉनी गद्दार, अबे तुम कब आए बे? कब आके बैठ गए? ओह माय गॉड, सुबह सो रहे थे क्या? जब हम लोगों ने ये प्लान किया बच्चों कि बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं, जिनका छूटा वो अपना देख लेंगे, सबसे ज़्यादा खुश कौन था? अपना जॉनी, ठीक है। कि भाई मैं तो सुबह आ ही चुका, ठीक है, ले दे के मैं आ पाऊँगा, वीडियो तो है। बहुआ 3D हकीकत अलग चीज़ है, भाव बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? वो भाव जो होते हैं, अदिति कुछ कहना चाहती हैं, हाँ, वो भाव तभी आते हैं जब आप सामने बैठेंगे। भाई जूता चप्पल मैं कैसे चलाऊँगा जब सामने बैठोगे, है ना। ऐसे वीडियो में चला भी नहीं पाते ठीक से, है ना। क्या लिखा है जल्दी से बताओ? एक मॉलिक्यूल, ठीक है। कहाँ गया मेरा H2SO4? भाई H2SO4 कहाँ गया? इसके बारे में लिखा नहीं था क्या कुछ? हाँ ठीक है, मिल गया। मान लो इसके मैंने 10 मॉलिक्यूल ले लिए। चलो बता, हाइड्रोजन कितने एटम? माय गॉड। सल्फर के? ऑक्सीजन के? गिन पा रहे हम लोग? फिर से मान लो इस मनहूस के तुमने 4 मॉलिक्यूल ले लिए। कितने ले लिए? 4। चलो 4 मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन बताओ आए 24 आ जाएंगे? अरे गजब, हाँ। हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों? बाहर जो मॉलिक्यूल की संख्या हो उसमें एटम से गुणा कर देना। किसमें? एटम से। तो तुम्हें टोटल एटम मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? तो इस तरह से आप क्या काउंट कर सकते हैं?
एटम्स क्या काउंट कर सकते हैं, गिवन मॉलिक्यूल में एटम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे, इसका आपको एटम देगा, मॉलिक्यूल पूछेगा, एटम देगा। मेरे पास पूरा एक समूचा बोर्ड है, देखो ध्यान से, बगल में सफ़ेद दीवार भी है, लेकिन मैं इतना ही लिख सकता हूँ। तो क्या आप लिखना चाहेंगे? चलिए लिखिए जल्दी से सभी लोग। पहले बच्चों फिजिकल चालू हो, क्या किया है जल्दी से बताइए। आपने केस पढ़ा कि आपको मॉलिक्यूल गिवन है, मॉलिक्यूल गिवन है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एटम निकाल लेते, ठीक है। अब इसका उल्टा, ठीक है, उल्टा क्या बच्चों, अब केस आ गया, आपको एटम गिवन है और इनकी मदद से आपको क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल, क्या निकालने, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या दिया है, क्या निकालना है, बोर्ड पे देखिए सभी लोग, एटम दिया है, क्या निकालना है, मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या करना है बोर्ड पे सब, वही जैसे मैंने कहा बच्चों, छोटा एग्जांपल लिखते हैं, अमोनिया, अमोनिया, ठीक। तो आपसे कह रहे हैं बच्चों कि 6 हाइड्रोजन एटम, कितने, 6 हाइड्रोजन एटम में कितने मॉलिक्यूल छुपे हैं, किसके, अमोनिया के, ठीक है। तब आपको लगाना है यूनिटरी मेथड, क्या लगाना है, चलो शुरू करते हैं, बोर्ड पे सब लोग। जब इसका एक मॉलिक्यूल था, कितना था, एक में कितने थे, 3, एक में कितने थे, 3, उसका उल्टा 3 हाइड्रोजन एटम में कितने अमोनिया थे, एक मॉलिक्यूल किसका, अमोनिया का, किसमें, 3। तो 6 में कितने होंगे, बोलो भाई, 6 में कितने होंगे, 6/3, कितने मॉलिक्यूल आ गए, 2 मॉलिक्यूल, किसके, अमोनिया के, उल्टा कर लो, ठीक। तो लगाने ही यूनिटरी मेथड, तो 3 में एक मॉलिक्यूल, तो 6 में कितना, राइट। फिर से देखिए, जैसे आपके सामने लिखा है बच्चों H2SO4, क्या लिखा, H2SO4, ठीक है। आपसे कह रहा है बच्चा कि 16 ऑक्सीजन एटम कंटेन हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करें, तो इसके 4 में कितने हैं, एक, तो 4 एटम में एक मॉलिक्यूल था, 4 एटम कितना था, एक, तो 4 ऑक्सीजन एटम कंटेन, कितना कंटेन करता है बताओ, 4 कितना कंटेन करता है, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल क्या, H2SO4, H2SO4, ठीक है। तो 16 कितने कंटेन करेंगे, चलो बताओ, आए बोलो भाई, 16/4 कटिंग कर लो, कितना आ गया, 4 मॉलिक्यूल, कितना आ गया, 4। उम्मीद है आप समझ गए। अच्छा, किसी किसी बच्चे को बड़ा दुख होता है, किससे, यूनिटरी मेथड सॉल्व करने, उसके लिए मेरे पास ट्रिक है, क्या है ट्रिक, क्या ट्रिक है, आओ। ओके, तो नंबर ऑफ, जैसे आपको क्या निकाले, मॉलिक्यूल बच्चों, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या करना बताओ, ऊपर में लिखा गिवन एटम, ऊपर में क्या लिखना, गिवन एटम जो क्वेश्चन में दिए जाए, नीचे में लिखना एटम प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल, बस सीधे वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, गिवन एटम, ये कहाँ दिए होंगे आपको क्वेश्चन में, कहाँ दिए होंगे, उस मॉलिक्यूल में उसके कितने एटम गिन लेना, ठीक है। गिवन एटम किसके, स्पेसिफिक है, पूरे की नहीं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक एटम होगा, क्या होगा, जैसे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ पे अमोनिया में तो 2 एटम ना, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, स्पेसिफिक एटम किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन। तो मैंने क्या रूल लिखा है बताओ, दिए हुए एटम कहाँ लिख देना, ऊपर, बटे क्या है, एटम प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल, उस अमोनिया अंदर कितने थे, 3, कितने मॉलिक्यूल आ गए थे, 2। फिर से ये उनके लिए जिनको क्या नहीं लगाना, यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। इधर आओ, दिए हुए एटम कितने हैं आपके पास, 16, बंदे के अंदर कितने हैं, 4। तरीका क्या बताया, दिए हुए एटम बटे जो गिवन मॉलिक्यूल के अंदर हैं, डिवाइड कर दो, कितने मॉलिक्यूल आ गए, 4, सीधे आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए सिर्फ मैं फिजिक्स में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में भी हर चैप्टर में, हर हेडिंग के अंदर मैं आपको इतनी ट्रिक बताऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और बड़ा मुश्किल होता है, देखो बेटा क्या होता है, थ्योरी में ट्रिक बनाना बड़ा आसान होता है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटिव पार्ट में ट्रिक बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। चलिए, और मेरी ट्रिक जब मैं बताऊँगा तो वो सब जगह लगेगी। इधर आओ, ओए
चला जा बोर्ड पे सब लोग समझ गए। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जो बहुत सारी चीज़ें पहली बार देखेंगे। हाँ चलो एक एग्जांपल और, जैसे मैंने लिखा बच्चों ग्लूकोज, क्या लिखा C6H12O6, राइट। मैंने लिखा बच्चों हाउ मैनी molecule present in 6 atom of, बोलो भाई 6 atom of, या 6 से थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं, 24 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब ठीक है चलो बताओ बे यार, ऐसे थोड़े, ऐसे बता दी दो, ऐसे नहीं बताओ, करेंगे ऐसे इसको। 12/24 उल्लू कहेंगी, 12/24 मतलब 1/2, आधा मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल? उसे भी चक्कू से काट डाला, हद हो गई, छी भाई। चलो क्या सिखाया जाए, यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो। गिवन एटम किस में, क्वेश्चन में, बटे एटम प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। तो कितने एटम दिए हुए, 24 बटे मॉलिक्यूल में कितने, 12, डिवाइड करो कितना आ गया, 2। तो ग्लूकोज कितने एटम है, सॉरी कितने मॉलिक्यूल है, 2, और वो कितने एटम के अंदर है, 24। तो जब हाइड्रोजन के आप 24 एटम लेंगे तो कितना ग्लूकोज बनेगा, 2 मॉलिक्यूल। फिर से करें एक और क्वेश्चन। आओ मान लो तुमने लिखा NH2CO NH2, इसका नाम बताओ क्या होता है, यूरिया, राइट। क्या पूछा गया है बताओ। ठीक है, आपसे कह रहे बच्चों 12 कार्बन एटम कंटेन हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, बोलो बे यार बड़ी जल्दी, पिछली बार आधा बड़ी जल्दी बोल दिया था, अभी 12 बहुत जल्दी बोल रहे हो, कैसे किया। दिए कितने एटम है, 12, किसके एटम है ये, 12 के एटम है, ठीक है। अबे 12 नंबर है, एटम थोड़े 12 के, क्या कर रहे हो यार, ठीक है। सब लोग सुन रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हैं, तुम लोग, अच्छा इन लोग की आवाज़ नहीं आती क्या, मेरी आती बस, हाँ इन लोग की बहुत कम आती है। नाम लूँगा मैं, नाम लेके बोलूँगा, ठीक है। ये सिमी बोली 12, हाँ चलो 12। अभी एटम का नाम कार्बन है, कार्बन के कितने एटम इसके अंदर, 1, तो बटे क्या करते 1, तो बताओ आंसर क्या आया, ठीक है। 12 क्या है, क्या है, यूरिया, यूरिया के क्या है, मॉलिक्यूल। तो दोनों काम कर लेंगे, तो एटम से क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से क्या निकाल सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल से एटम निकालना बस आपको गिन लेना है, लेकिन एटम से मॉलिक्यूल में इस तरीके से निकाल लेना। अरे हाँ ना बोलो। अब सर ऐसे कितने तरीके हैं मूल कॉन्सेप्ट के अंदर, 15-20 तो हैं, कितने कितने 15-20, ठीक है। तो अभी हमने ये निकाल, देखो केस वाइज बड़ा अच्छा रहता है। तो हम लोगों ने एक प्रॉब्लम तो कर ली, एटम से मॉलिक्यूल निकाले और मॉलिक्यूल से एटम। अब निकालेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबके अंदर, न्यूट्रल के अंदर और कैटायन एनायन के अंदर, न्यूट्रल के अंदर और कैटायन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद पढ़ेंगे मोल क्या होता है, ठीक है। तो पहले क्या निकालना सीख लें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो अच्छा बोल देते इसको। तो हम लोग निकालने रहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हेडिंग आपकी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। सब लोग देखेंगे ध्यान से, है ना। तो 2 पंगे होते हैं बच्चों, एक होता है न्यूट्रल स्पेसीज, न्यूट्रल स्पेसीज, ठीक है। देखो मैं इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग ड्रॉपर स्टूडेंट हो। ड्रॉपर में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम, क्या होती है, तो इतने ही टाइम में मुझे आपको वैसा मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाना है कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रधान मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, क्या बनने चाहिए, क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लगेगा हाँ यार थ्योरी तो कम बता रहा बंदा, हाँ क्या लिखा पढ़ो, न्यूट्रल स्पेसीज और चार्ज स्पेसीज, ठीक है। अब देखिए जो चार्ज स्पेसीज होंगे बच्चों उसमें 2 ही हैं अपने, कैटायन और क्या है, एनायन है। चलिए तो हम लोग क्या निकालना सीखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शुरू करें बोर्ड क्वेश्चन, जैसे एक्स जेड
ई है। एक्स क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट है बच्चों, सिंबल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। जेड क्या है बताओ? एटॉमिक नंबर है। अच्छा ए क्या है? ए क्या है बोलो? एटॉमिक मास, ये ऐसा, राइट। बोर्ड पे से बोलते हैं। तो पहले हम लोग किस पे काम करने हैं? न्यूट्रल के लिए। किसके लिए? न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है। तो अगर कोई बच्चों न्यूट्रल स्पीसीज है तो उसकी खास बात क्या होती है? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो z के बराबर होते हैं, और यही z किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब मोटा मोटी सब बराबर, सब क्या है? तो जो z है वही इलेक्ट्रॉन है, जो z है वही क्या है? प्रोटॉन। किसमें? न्यूट्रल में। किसमें? न्यूट्रल में, राइट। फिर से दूसरा होता है बच्चों न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? देखिए सब लोग बोलिए, ए जो होता है इससे क्या कहते हैं? एटॉमिक मास, एटम का मास। किसका मास? अब एटम का मास कितना होता है उसके लिए तो मैं सबके मास थोड़े थोड़े आइडिया होने चाहिए, ठीक है। सब लोग मेरे को देखो, जैसे बच्चों मास, सॉरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये मैं सबके मास लिख रहा हूँ बेटा। इलेक्ट्रॉन का मैंने लिखा 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस का 31 kg, या फिर 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 28 ग्राम, ठीक है। इसका लिखा 1.6725 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, या 1.6725 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। फिर से न्यूट्रॉन का 1.6745 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, या 1.6745 इंटू 10 के पावर माइनस का 24 ग्राम। ये क्या लिखा? मास, ठीक है। ये टेबल मास की लिख दी बच्चों, आपको मन से याद करना है, ठीक है। ओके, अब देखो अंतर क्या है। देखो इसका 2.5 है, लास्ट में क्या है? 4.5। तो लगभग मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? जल्दी से बताओ। मास ऑफ न्यूट्रॉन के। मैं रिपीट करूँ बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। दिख रहा है आपको? लगभग बराबर है ना। तो यहाँ पे गौर से देखो, ये पावर कितनी है? -31। ये पावर कितनी है? -27। ठीक ठाक अंतर है, 1000 गुना तो मान ही रहो। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो कहते हैं बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन ये 1840 गुना होता है लगभग। किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जी हाँ, ये दोनों इससे 1840 गुना ज़्यादा होते हैं। कितना ज़्यादा? 1840 गुना, राइट। उल्टा भी ले सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। कितना छोटा होता है? 1840, ठीक है। तो ये पूरा किसके लिए बता दिया? मास के लिए। अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी? ज़रूरत। मैं रिपीट करूँ, मैं आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये बताने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं क्या जानता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि क्वेश्चन बनने चाहिए। आइए इधर ही मुद्दे पे आते, बोर्ड में सब लोग देखो। तो मास समझ गया, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर ही है भाई, 0.0025 0.045 बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, ठीक है। चले आगे। अच्छा, तो मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने आएंगे इससे? बोलो 1840। फिर से आओ, जैसे मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों चार्ज की बात कर ले, ठीक है। तो चार्ज बताइए जल्दी से सभी लोग। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? बोलो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। नेगेटिव का होता है। किसका होता है? नेगेटिव का। इसमें कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ये कूलाम में है। किसमें है? कूलाम में, राइट। ये किस में होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। आइए, एक न्यूट्रल एटम कैसे लिखते हैं? चलिए बताइए जल्दी से, एक न्यूट्रल एटम कैसे लिखते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर आप मास ऑफ एटम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मास ऑफ एटम लिखेंगे, तो आपको क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इसमें 3 बंदे हैं, इस परिवार में 3 बंदे हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन किस में रहते हैं? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में। कहाँ रहता है? ऑर्बिट में। ये सब तो पता है, ठीक है। तो चलो इधर आओ, मास ऑफ एटम कैसे लिखोगे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ, क्लियर है? अब सुनना, ये बंदा इससे कितना आगे? 1840। कितना आगे? तो जैसे मान लो एक बच्चे 1 रुपये और एक के बच्चे के पास 1840 रुपये हैं, तो बताओ कौन सा बच्चा अमीर है? तो 1 रुपये को इतने बड़े रुपए के रिस्पेक्ट में कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसीलिए बच्चों जब ये वैल्यू आपने टेंडिंग टू 0 कर दी, टेंडिंग क्या कर दी? 0, तो मास ऑफ एटम किसके बराबर आ गया बताओ? बोलो भाई, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग मानते हैं कि न्यूक्लियस का, सॉरी, एटम का जो पूरा मास है, एटम का जो पूरा मास है वो न्यूक्लियस में केंद्रित है। किस में केंद्रित है? न्यूक्लियस में केंद्रित है, और वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास के सम के बराबर है। सब ठीक है? सब ठीक है। तो जब आप क्या लिखते हैं? ए फॉर एटॉमिक मास। कौन सा मास?
तो बेसिकली इसमें दो ही मास आ जाते हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। और ये दोनों मास भी भगवान की कृपा से लगभग क्या है? बराबर है। किनके मास? प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, याद रखें ये थ्योरी पार्ट नहीं है, ये फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि फिजिक्स की छोटी बहन है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल हैं और खूब सारे हैं। ठीक है, और मैं उन सभी न्यूमेरिकल को आपको पार्ट या केस वाइज कराऊंगा। कैसे करूँगा? पार्ट या केस वाइज। ठीक है, छापो उसको, छापो। सुनो, थोड़ी जगह बची, रुको, चले तो भाई, ये जगह बची हो, इसको भर देते हैं। आइए बोर्ड पे, ये सब लोग एकदम बढ़िया, इधर आओ। सुनो, तुम लोग चालू कैसे करना, रुको लिखना सिखाता हूँ। रुको रुको रुको, पहले इसको लिख लेना, फिर इस टेबल को लिख लेना। ठीक है, फिर ये हेडिंग डालना, फिर इसको लिखना। लिखने तरीके समझ में आया? क्या करना है? बिल्कुल सही, इसको ठीक है। पहले ये टेबल लिखो, फिर ये टेबल लिखो, फिर हेडिंग डालो और ये सब लिख डालना। समझ गए? जिसने लिख डाला कोई बात नहीं, अगली बार इसका ध्यान रखना। ठीक है, आओ चलो, ओए इधर आओ। ए किसके बराबर है? बोलो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे। तो यहाँ से न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे बताओ? A माइनस पी कैसे निकालोगे? और ये गंदा P किसके बराबर है? ये गंदा P बराबर है Z के हुए। तो बताओ फिर क्या लिख सकते हैं इसे? A माइनस Z। यहाँ से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या निकाल सकते हैं? तो प्यारे बच्चों ये क्या आ गया? जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या आ गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो चलो बताओ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? Z के। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर? Z के। रिपीट करो बच्चों, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर? न्यूट्रॉन किसके बराबर? A माइनस Z, या फिर किसके बराबर? A माइनस पी। लॉजिक के साथ बताया भैया दद्दू कि इसका बहुत कम मास होता है, किसका? इसलिए उसके मास को आप इग्नोर करिए, तो बचे क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो भी बच्चों A है वो किनके सम के बराबर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। तो वहाँ से न्यूट्रॉन कितना आ गया? A माइनस पी या फिर A माइनस Z। लेकिन ध्यान रखना, ये मैं एक एटम की चर्चा कर रहा हूँ। किसी चर्चा कर रहा हूँ? बहुत सारे एटम की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक एटम। ठीक है, छापो, जल्दी छापो। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अच्छे बताओ, इलास्टिक जानते हैं आप? इलास्टिक 3 कोलिजन पढ़े होंगे आप। इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या परफेक्टली इन इलास्टिक परफेक्टली एब्जॉर्बर होता है? ले, मैंने पूछ तो ऐसा है, चंद्रमा पे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तैयारी करो भाई, तैयारी करो, है ना? बाल्टी उठाओ, लोटा उठाओ। ठीक है, नहीं बेटा, मैं ऐसा तो नहीं पूछ रहा हूँ कि चंद्रमा पे ले जा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या मैंने कहा? परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब जो होता है वो क्या होता है? बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। देखो, इलास्टिक का मतलब होता है नो एनर्जी लॉस, कुछ चीज़ टकराई और उतनी स्पीड से वापस आ गई। इन इलास्टिक का मतलब होता है कुछ स्पीड का लॉस हुआ, कुछ एनर्जी का लॉस हुआ। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कोई चीज़ गई और गई, वो वापस नहीं आई, तो 100% क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो आप लोग क्या बनिए? इलास्टिक। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा? इन इलास्टिक, थोड़ा रखा थोड़ा छोड़ दिया, कि परफेक्टली इन इलास्टिक सब रख लिया। क्या बनना चाहिए आप लोगों को बताइए? 720 के लिए क्या बनना पड़ता है स्टूडेंट को? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तबीयत खराब हो तो दवा खाओ, डॉक्टर 2 बार का एंटीबायोटिक 3 बार खाओ, 6-6 घंटे में खाओ, ठीक हो जाओगे। ठीक है, देखो मुद्दा ये नहीं कि मैं बेड पे पड़ा हूँ, मुद्दा ये है कि लोग दूसरे क्या कर रहे हैं। तो आगे बढ़ना है बेटा, तो ये सब बीमारी आरामी तो आती ही रहेगी यार। ठीक है, हाँ, मर के बात अलग है। भाई थे, बहन थी, बुखार में चले गए, कहाँ चले गए? ठीक है, तो मुद्दा समझ रहे हैं आप? तो अगर आप परफेक्टली क्या बनेंगे? इन इलास्टिक, मतलब चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक फिजिकल, सब अगर आपको बढ़िया आता है तो देखें आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। आप लोग करते क्या हैं बच्चों? भाई इसको रोक जरा, कहाँ थे हम लोग? भूमि सीधी भी बैठ जाएगा, भूमि ऐसे करती रहती है, यूं यूं। ताकत लगाया तो मैं आधे टाइम तो वो क्या कहते हैं, आधी जवानी सुस्ती में निकल गई हैं, और जब जवानी जोर मारनी थी तब बुढ़ापा आ गया। ठीक है दद्दू, यही टाइम है, नीट के टाइम तक इसे मेंटेन रखना है हमको। ठीक है, आओ चलो।
तो मैंने कहा बंदे को क्या बनना चाहिए, इनइलास्टिक नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक। आपको सब कुछ खाना है 100%। कैसे खाना है, देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो जो लोग भी 100% हमारा 1 साल में खा लेते हैं, तथास्तु, पहले साल में डॉक्टर बनते हैं। या फिर दूसरा डायलॉग, जब खा लोगे डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। जब तुमने इसे खा लिया डॉक्टर बन गए, या फिर जो बनने है वो बन जाओगे, ठीक है। इधर आओ, क्या लिखा हो, चलो शुरू कर दो। ओए क्या कही रे नंदिनी कुमारी, कुछ नहीं, कुछ तो कह दी चुप्पे से, है ना। चलो, वैसे डायलॉग मस्त है ना बेटा, इतना खाओ तो भाई, कंटेंट तो खाना पड़ेगा ना भाई। चला जा। ओए क्या लिख रहे थे, एटम क्या लिख रहे थे, चलो बताओ मुझे, एक एक करके बताओ। न्यूक्लियस में कौन रहता है बे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, बाहर कौन है बे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो तुमने याद कर लिया, ए किसके बराबर है, n+p पहला। चलो दूसरा, z किसके बराबर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के। तीसरा, न्यूट्रॉन किसके बराबर है, a-z या a-p। ये सब हमें तुम्हें क्या करना है, याद करने हैं। याद कर लिया। चलो शुरू करते एकदम छोटे से क्वेश्चन से, ठीक है। चलो बताना, मिलके बताना। एल्यूमिनियम में 13, 27, ठीक है। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। सुनाओ, बहुत बड़ा काम कर लिया है। बताओ किसमें कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नहीं मेरा कुछ नहीं भाई, हाँ। प्रोटॉन कितने हैं, अरे यार सब मेरे ही कह रहे हैं ना। न्यूट्रॉन कितने हैं, 27 में से 13 चले गए, कितने बचे, 14। दिन का तू 14 बोला था क्या, बोल दिया भाई, बोल दिया। आखिर मैंने दिनकर से बुलवा ही लिया, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से देखिए, आइए बोर्ड पे सब लोग देखिए। फिजिकल कठिन नहीं होता है, पेशेंस, थोड़ी खोपड़ी, ठीक है। और आके ऐसे तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलिए, कैसा अजीब लगता है यार, माना कि मैं बोर्ड पे हूँ, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ ना यार। तो चलो इधर हो, मान लो मैंने ऐसे लिखा, हाँ बताना। फास्फोरस 15, 31, बताओ। अबे पहले मुझे पूछ रहे तो 15 चिल्ला रहे हैं, छी भाई। चलो बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने बराबर, बंदा न्यूट्रल है, 15 आ गए, ठीक है। न्यूट्रॉन बताओ कितने आ गए, हाउ 16, 16 आ गए भाई, निकालेंगे। चलो शुरू कर दें। अच्छा तो ये कौन है, पानी पीते हो भाई, ठीक है। बाहर कितना लिखा है, एक क्या, मालिक्यूल, एक मालिक्यूल। चलो इधर आओ, बताना इसके एक मॉलिक्यूल में और वाटर, आपको बताने कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है। मैं एक करके दिखाता हूँ, सुनो। आप क्या करो, पहले इसे तोड़ो। आप ये बताओ कि इसमें कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है और 2 क्या है, हाइड्रोजन। पहले अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, लिखना आता है कि नहीं आता है, यार कैसे देख रहे हो मेरी ओर। हाँ 8 और ऊपर कैसा 16, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने आ गए, 8, और न्यूट्रॉन कितना आ गया, 8। 16 कहने जा रही थी वो, अगली गई। बड़ा बढ़िया लगता है पढ़ाने मुझे, ठीक है। आप तो ये कहोगे तो सुबह आएंगे हम लोग 8 बजे, टिफिन बांध के, आप भी और टिफिन बांध के रात में जाएंगे भाई। इतना ज़बरदस्त पढ़ाऊँगा ना मैं, तो इतना ज़बरदस्त पढ़ाऊँ, किताबें तुम नज़रों से खा जाओगे। कैसे खा जाओगे, जब खोलोगे नहीं, बस किताब देखी खा गए। देखो एक एवरेज बच्चे को, जो कि आप लोग हैं, पढ़ाने में ताकत लगानी पड़ती है, क्या लगानी पड़ती है, और समय देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, जो टॉपर हो तो टॉपर है ही, पैदाइशी टॉपर है, थोड़ा भी पढ़ाओ उसका दिमाग ज़्यादा चलता है यार, एफिशिएंसी ज़्यादा कर ही लेगा, ठीक है। लेकिन औसत बच्चा ये चाहे कि भैया हमें उतना ही पढ़ाया जाए जितना टॉपर पढ़ाया, तो दद्दू वो टॉपर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर पुर्जा एक्स्ट्रा लगा हुआ है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, ठीक है। आओ इधर आओ, क्या लिखा पढ़ो, अच्छा नहीं देखिए, हाँ चलो कोई चालू करो भाई। अरे तो उस समय चालू था भाई यार, क्या कर रहा है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ तो देखिए
पुर्जा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पुर्जा, ठीक है। चुप हो जाओ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अप टू 30 सब कुछ याद है ना, एटमी नंबर, मास नंबर, सब कुछ याद है ना कि मैं लिख दूं? जॉनी कह रहा है लिख दो, ठीक है। चलिए देखिए, हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, 1H1 कैसे लिखते हैं, 1H1, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बताओ क्या, इससे पहले इस क्वेश्चन को करें, कुछ बातें जान लो, ठीक है। चलो, तो हाइड्रोजन के कितने भाई बंधु हैं, 3, कौन कौन से, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। सर मैंने कहा सबका देखो 1 क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप। ये सब फालतू चीज़ें पता होंगी आप लोग, ठीक है। चलिए अब मुद्दा आता है, सर मैंने कहा 1 2 3 क्या लिखा है, 1 2 3, इसका क्या मतलब है, मास अलग अलग, मास क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको नहीं लेता हूँ, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है बच्चों, शुरुआत में बस इस प्यारे की ज़रूरत है, ठीक है। और जरा 1H1 पे काम करते हैं, ठीक है। चलो बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, 1 हो गए। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे बताओ, A - Z, कितने आ गए, 0। तो स्वाभाविक है बच्चों कि पीरियोडिक टेबल चालू कहाँ से होती है, हाइड्रोजन से। तो बंदे में कितना आ रहा है, 0, क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन। तो एक ऐसा भी एलिमेंट है जो एलिमेंट तो है लेकिन उसमें न्यूट्रॉन नहीं है। उसमें क्या नहीं है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, क्या आ चुका है क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन है, 0, कितने न्यूट्रॉन है। अब एक बहुत ही विध्वंसक चीज़ होती है बच्चों, इसे कहते हैं H+, क्या कहते हैं। तो चलो बताओ, अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्या निकाल लिया, तो उसके ऊपर कितना प्लस आता है, 1 प्लस, कितना प्लस आता है, 1 प्लस, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन निकालिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान से। तो पहले बताओ इसके पास क्या था, 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। किसके पास, 1H1 के पास, राइट। तुमने उससे क्या निकाल लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन गिन के 1 ही था, वो भी तुमने क्या कर लिया, चुरा लिया, ठीक है। तो चुरा लिया है जो तुमने इलेक्ट्रॉन को, है ना। आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 0। ये यू जैसा क्यों लग रहा है, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों सुनना, आज हम लोग कहते हैं ना, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है, ब्राह्मण तो मैं हूँ ही, ठीक है। तो चलो इसका नामकरण करता हूँ, आइए। इसके बाद न्यूट्रॉन कितने, अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने, कितने प्रोटॉन है, ओ माय गॉड, फिर से कितने प्रोटॉन है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रोटॉन। क्या नाम रखा गया, मैं आपको नामकरण भी सिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसी को दुनिया H+ के नाम से कहती है, किसके नाम से कहती है। तो चलो बताओ, था क्या आपके पास हाइड्रोजन, उससे क्या निकाल लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, माथे पे 1 प्लस आ गया, माथे पे क्या आ गया। तो चलो H को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो H+ को क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, क्या कहते हैं। अभी वो भी सिखाते हैं कैसे कहते हैं, आइए मिडल वो। तो H+ का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटॉन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भिखारी के नाम से जानते हैं, किस नाम से, हर दर पे कटोरा लेके पहुंच जाता है, लाओ लाओ, ठीक है। तो देना इसको, आगे चल के इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बताओ H+ को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, जल्दी से बताओ। क्योंकि ना तो न्यूट्रॉन बचा उसके पास, ना तो बचा क्या, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्लियर है, क्लियर है भाई, है ना। आओ चलो, अब एक सज्जन थे आर्हेनियस, कौन थे, वो तो बोले भैया देखो दद्दू, अगर तुम्हें कछु करना पानी तो चाहिए, क्या चाहिए। तो वो कहते हैं सब कुछ पानी के प्रेजेंट में कराया जाता है, अब पानी लाओ, फिर क्या लाओ। तो जो तुमने ये हाइड्रोजन का H+ निकाला, ये भी पानी के प्रेजेंट में हुआ है, कहाँ हुआ है। तो यदि ये H+ कहाँ डूबा हुआ है, एक्वस मीडियम में, कहाँ डूबा हुआ है। तो पानी ने कहा भाई हमारी सूरत कैसी है, H2O। और तुमने अभी हाल ही में क्या पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग। एक के पास 8 और विद लोन पेयर, और एक का डिप्लेट भी पूरा नहीं है। सर ये क्या, आप कहाँ से कहाँ आ गए, यही तो समस्या है। केमिस्ट्री मतलब गोल गोल चलती है, ठीक है। तो चलो इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका डिप्लेट भी पूरा नहीं है। तो एक के पास 8, एक के पास 0, तो 8 वाला 0 ले क्या मारेगा, तीर, क्या मारेगा। उस तीर का नाम क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका ऑक्टेट पूरा रह जाएगा, इसका डिप्लेट पूरा हो जाएगा, दोनों का खुशहाल परिवार। कैसा परिवार, खुशहाल परिवार। तो बच्चों क्या आंसर आया, H3O+। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या कहते हैं, ठीक है। तो आर्हेनियस साहब ने बताया था H+ एग्जिस्ट नहीं करता, H+ एग्जिस्ट
नहीं करता, क्योंकि हर कार्यक्रम, हर रिएक्शन आप एक्वस मीडियम में कराते हैं केमिस्ट्री में, और अगर एक्वस मीडियम में कराते हैं तो फिर वो वाटर के साथ कंबाइंड होकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। आगे की चीज़ें मैं आपको एनिक्लोरो में पढ़ाऊँगा। कहाँ पढ़ाऊँगा? वरना तुम कहोगे ले पढ़ाना क्या चाहते हो, ठीक है। चलिए ये मुद्दा ये है कि देखो नॉलेज की बातें हैं बेटा, आगे तो मैंने बता दिया। अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है, यही तो करने आए हम लोग, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ओए मिर्गी के दौरे पढ़ने क्या है तुम लोगों? हाँ चलो बताओ जल्दी से, क्या है इसका नाम? हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है इसका? यार कायदे से ना ऐसा भी होना चाहिए, तुम बोलो वो भी आवाज़ इसमें है, मैं बोलूँ वो भी आवाज़ इसमें है नहीं? इनकी आवाज़ इसमें कब आएगी? ऐसा क्या? अभी रखता हूँ मैं वाला और मैं, है तब तो मजा आएगी। मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, लोग सोचेंगे खाली क्लास में पढ़ा रहा हूँ क्या। हाँ क्या है भाई? अच्छा अबे तेजी से बोला करो, ठीक है, सारी बकरियों एक साथ। हाँ तुम लोग डिसाइड कर लो क्या नाम रखे हम, ठीक है। वैसे यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं है, बकरी तो बकरी, आवाज़ तो वैसे ही आती सबकी। चलो तो वाटर कैसा है? डोनर क्या है और ये क्या है? एक्सेप्टर। तो वाटर ने क्या मार दी? तीर कमान मार दी गरीब के। गरीब के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 0। तो जैसे तीर मारी, क्या मारी? तीर। चलो बताओ डोनर ऊपर क्या आया? डोनर के ऊपर क्या आया प्यारे प्यारे बच्चों? एक्सेप्टर के ऊपर क्या आया? माइनस। पहले से क्या था? प्लस। प्लस माइनस मिलके क्या हो गए? न्यूट्रलाइज। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या रह गया? प्लस। ठीक है, जोर से बोलू जय माता की, ये तो बोल सकते हो भाई, ठीक है। तो ये क्या आगे जल्दी से बताओ? हाइड्रोनियम आयन। चलो मैं आगे, ठीक है। बहुत देखो केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता जो डिफिकल्ट होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, ध्यान रखो, एकदम बढ़िया सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। चले आएंगे थोड़ा सा, है ना। तो ये कौन सा आयन था? ठीक है। तो चलो बताओ, अगर किताब में H+ लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? मैं एक जगह लिख दूँ, H+ बोलो या छी भाई, हाइड्रोनियम आयन बोलो या H+ एक्वस बोलो या प्रोटॉन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो इतने सारे याद रखोगे, ये इनऑर्गेनिक से लेके ऑर्गेनिक से लेके फिजिकल तक काम आएगा। H+ बोलो या हाइड्रोनियम आयन बोलो या H+ एक्वस बोलो या प्रोटॉन, एक ही बात है। क्या बात है? एक ही बात है। तो H+ को प्रोटॉन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास खोने के लिए अब कुछ भी बचा नहीं है, सिर्फ कितने बचे हैं? एक प्रोटॉन। ठीक है बउआ, क्या आप लोग इसे लिखेंगे भी? लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए सब लोग। ओ भाई, तो तुमने कहा हाइड्रोजन के पास क्या क्या है? बोलो। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या बराबर है? कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। देखो अब ये क्या है, देखो बेटा, ये सब याद रखना पड़ता है। ये बार बार मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, मैं अब ये यूज़ करूंगा, ठीक है। ये मतलब आपके लिए धीरे धीरे हथियार तैयार कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो दूसरा क्या बताया? यदि H+ लिखा है, क्या लिखा है? H+, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ठीक है सर। तो H+ के पास जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने? 0। प्रोटॉन कितना? 1। न्यूट्रॉन कितने? 0। ये सब याद रखते हैं। क्लियर है? क्लियर है। एक और भाई उस पर भी काम कर ले, उस भाई का नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल। क्या नाम है? चलो मैं ओए, जैसे आप बात करते हो आयंस की, किसी बात करते हो? आयंस की। तो आयंस में क्या क्या आता है? कैटायन आता है, और कौन आता है? एनायन आता है। ध्यान सुनना बच्चों। तो जैसे मैंने लिखा ए कोई आइटम है, ये टन जिसका भी बोलता है उसे बंद कर लो भाई। किसका टन हो रहा है? बंद कर ले, नहीं भी फ़ोन नचा दूंगा मैं। इधर हो, कौन है? ए फॉर आइटम है। हाँ बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज है? कुछ नहीं है, लड़की पहचान ली। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन? तो 1+ आया, राइट। मान लो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने निकल गए? तो कितना प्लस आया? 2+ आया। मान लो इससे n इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना प्लस आया? n+ आया, राइट। तो जितने निकल गए उतना क्या आ गया? प्लस आ गया। फिर से क्या हुआ बोलो? 3 कैसे लिखा? मैंने लिखा क्या? हाँ, तो आपने क्या लिखा? जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उतना प्लस आ गया। तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? रिमूव, उतना क्या आ गया? उतना प्लस आ गया। उतना क्या आ गया? प्लस, राइट। उतना पॉजिटिव आ गया, राइट। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बोर्ड पर सब लोग,
जैसे मैं कह रहा हूँ बच्चों कि कोई एनायन पे चर्चा करते हैं, किस पे चर्चा करते हैं? एनायन पे, राइट। तो जैसे ए फॉर एटम पे होता है, ए फॉर एनायन पे होता है। मैं ए नहीं लिख सकता अब की बार, बी लिख देता हूँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करा, कितना माइनस आ गया? एक। दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, कितना माइनस आ गया? दो। वैसे बच्चों अगर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या आ जाएगा? बोलो, एन माइनस आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब बोलो, सर जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ? जितने क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना क्या आ जाएगा? उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किसके ऊपर? जो एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्ट करे, ठीक है। एक और बहुत फेमस नाम होता है, ध्यान सुनना सब लोग बच्चों, ध्यान सुनना। अच्छा ये बताओ, हाँ ये तो तुमने बताया नहीं मुझको, इसके पास कितने प्रोटॉन हैं? ओके, तो H+ का जो मास होता है बच्चों, वो मास और प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मास और प्रोटॉन के बराबर। देख लो अच्छे से, देख लिए सब ठीक है? आ चलो, अब जो मैं कहूँ ध्यान सुनना। देखो, हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है? ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कहा था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है? 1840। इसका मतलब अगर कोई बोले कि सर हाइड्रोजन का मास बताओ, तो इसका मास भी प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेजिबल होता है। कैसा होता है? नेग्लेजिबल, राइट। तो हाइड्रोजन का मास भी mp और H+ का मास भी mp मतलब नो mp, है ना। चलिए देखिए, अब जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान सुना। एक नाम होता है अल्फा पार्टिकल। क्या नाम होता है? देखिए थोड़ा सा मतलब बेस तो बनाओ यार, है ना। ठीक है, इस पर तो गाना है, पता है फलाने को बेस पसंद है, इधर आओ। तो देखिए अल्फा पार्टिकल पहचानते हैं, क्या पहचानते हैं? तो पहले होता है हीलियम, कैसे लिखते हैं? ही को मिली सी, इधर आओ। तो बताओ क्या निकालते इससे? दो इलेक्ट्रॉन। पहले ही पे काम करो, चलता एक बार सब लोग ही कर लो, आ जाओ। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं? कैसे पता लगा? Z2 है। Z कितना है? 2। ताकत लगाओ कंचन, कंचन। हमारे पिताजी के मित्र अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, अमीर आदमी। कैसे आदमी? तो उनकी गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर थे, उनका बेटा गांव से आया। अब उन्होंने भगवान जाने उनमें क्या देख लिया है, क्या देख लिया बताओ, कि उन्होंने कहा इसको हम पढ़ाएंगे। पढ़ाना चालू करा। हमारे यहाँ एक स्कूल है, पंडित दीनदयाल, क्या है? RSS वालों का है। जैसे यहाँ डीपर रिसाली फेमस है, उससे वो वहाँ पे 100 गुना ज़्यादा फेमस है। कहते हैं दीनदयाल में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से ही, क्योंकि वहाँ बहुत एक टेस्ट होता है, उसके माध्यम से वहाँ लिया जाता है। बहुत हार्ड होता है वो टेस्ट, ठीक है। मतलब आपको नहीं मालूम उसका स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि भिलाई में तो सब पैसे से हो जाता है, वहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ वो बच्चे का हो गया सिलेक्शन, फिर उसने वहाँ से पढ़ा। और उसने 12th में ही, उस समय चलता था CPMT, क्या चलता था वहाँ पे यूपी में? CPMT चलता था, AIPMT का ही पार्ट था, और बहुत हाई स्कोर होता था बच्चों। फिर पैसे कहाँ से आएंगे? तो फिर उन्होंने कहा मैं से MBBS भी कराऊंगा। क्या पूरी कहानी सुनना बहुत ध्यान से। ड्राइवर का लड़का था, गरीब, एकदम एकदम गरीब। अब तो जो गाँव देहात से आया बेचारा, उसे क्या ही आता होगा, है ना। तो उसने मेहनत से एंट्रेंस निकाला, दीनदयाल में सिलेक्शन हो गया उसका। कहाँ हो गया? हो नहीं पाता, वहाँ बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते वहाँ पे, ठीक है। अब क्या, ऐसे तुम लोग सर्च मारना दीनदयाल कैसा स्कूल, तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। और फिर उसका MBBS में भी उन्होंने पढ़ाया, समझे। फिर तो उसे पैसे मिलने लगे, PG कर लिया उसने। अंत में उन्होंने गुरु दक्षिणा और सारी दक्षिणा उससे ले ली, अपनी बेटी की शादी कर दी। किससे? उसी ड्राइवर के लड़के से। अभी हमारे कानपुर में उसके 4 हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल हैं? अनुराग नाम है लड़के, क्या नाम है? सच्ची घटना है, यूट्यूब पे बोल रहे हैं, कभी वो सुने तो उनके तक ये बात जाए। बहुत योग व्यक्ति, बहुत योग व्यक्ति, ठीक है। सोचो तुम। तो जैसे मैं अभी कंचन का देख रहा हूँ, तो फिर भी अपनी ठीक ठाक घर से पढ़ाई कर पा रही। उनके पास तो पैसे भी नहीं थे पढ़ाई के लिए, सब मालिक नहीं कराए थे, ठीक है। इसलिए मैंने उस बंदे में क्या देख लिया था
कि बहुत सही लड़का है, अमीर लोग देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो यदि एक ऐसा बच्चा ऐसा करके ऐसा ऐसा कर सकता है, तो तुम लोग तो भगवान जैसे सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक। इसलिए लेकिन हाँ, ये सब मन के हारे हार और मन के जीते क्या है, जीत है। अगर आपका मन ही एक जगह नहीं है ना बेटा, तो कुछ नहीं है। तो मन को बैलेंस करिए, सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक। चले आगे, आइए। और नहीं मानते तो तुम ऐसे ही डालना अनुराग नर्सिंग होम, उसमें दिखाएगा, गूगल पे दिखाएगा आपको, ठीक है। उन्हीं का है, उनके अपने नाम से ही है, ठीक है। चलें शुरू करें। तो 2 क्या लिखा है बताओ, He4, ठीक है। आपको नहीं लगता मैं कुछ मतलब बना के नहीं बोलता मैं, ना ना, ये स्टोरी कोई बनावटी नहीं है, मैं यूट्यूबर वाला में से नहीं हूँ कुछ भी आके बच्चों के लिए बोलने लग जाओ, ना ना, एकदम फैक्ट है, ठीक है। आज 6 साल से हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए, ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सब भगवान जैसे ठीक है, अभी भी ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन अब बस ये कि चलो भाई एक बार कंटेंट भी आप लोग देख लो कि यहाँ कैसा पढ़ाया जाता है। आइए, और मोल के अंत तक, इवन इन बिटवीन मोल भी आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं यार काफ़ी डिटेल है, आपको फिजिक्स जैसे से आ रहा है ना वैसे इसमें भी आएगा, ठीक है। और ये नीट वालों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री बड़ी कठिन होती है, अरे फिजिकल केमिस्ट्री हाय राम, सब क्वेश्चन छोड़ने मुझे तो करनी नहीं बिल्कुल मुझे, ठीक है। चलिए आइए, तो इलेक्ट्रॉन कितने बताओ, 2, प्रोटॉन में कितने, 2। इसलिए बेटा कहते हैं कोई कभी गरीब नहीं होता, स्ट्रांगली आप सोचिए सब ठीक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कितने लिखते हैं, A-Z, राइट। तो 4 में से इतना चला, कितने आ गए, 2। तो सारे 2 2 2, सारे कैसे, ऐसे कुछ मत दो, सब कुछ 2 2 2, ठीक है। अब बात आई सर, मैंने कहा यदि मैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालूँ, कितने निकालूँ, 2। तो आपने कहा सर जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना प्लस आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन दोगे उतना क्या आएगा, माइनस आएगा। अरे हाँ ना बोल, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2। तो इस बंदे भी कितना प्लस आया बताओ, 2He4, कितना प्लस आया, 2। ऐसा, ठीक है भैया, ठीक है। आओ सर, मैंने कहा चल बता इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। वो भी किसी ने चुरा लिए, वो कौन से गाना था, एक ही दिल था, वो भी किसी ने चुरा लिया, ठीक है। तो मेरे लाल 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो भी किसी ने चुरा लिए। अब बताओ उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, बताओ। 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हीलियम के पास थे, किसके पास, हीलियम। भाई के पास क्या बचा, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0 बचे। क्या बचे, इसीलिए ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। क्या कहते हैं, तो अल्फा पार्टिकल कैसा दिखता है, जल्दी से बताओ। 2He4 के ऊपर 2 प्लस, कितने प्लस, 2 प्लस। और चूंकि अब इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, तो सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसी को कहते हैं बच्चों न्यूक्लियस ऑफ हीलियम पार्टिकल, ठीक है। तो ये किसका न्यूक्लियस होता है, बोलो, हीलियम पार्टिकल का, राइट। तो H प्लस किसका न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का। वैसे अल्फा क्या है बताओ, हीलियम का न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है, हीलियम का। अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ क्या बचा, न्यूक्लियस, राइट। अभी से लेके फिजिक्स तक ये काम आएगा, अभी से लेके फिजिक्स तक सुनते रहना, सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। आइए बोर्ड पे देखिए सब लोग, देखिए बोर्ड पे देखिए सब लोग। कभी बड़े हॉस्पिटल में गए हो, बड़े हॉस्पिटल में, यहाँ पे देखो रायपुर में एक रामकृष्ण केयर है, और एक नारायणा भी ठीक है ना, और एक कौन सा है, बालाजी क्या नाम है, वो भी ठीक है। किसी सीनियर डॉक्टर को देखना, बाहर में 250 की भीड़ बैठी हुई है, 150 बंदे ओपीडी में बैठे हुए हैं, अंदर बंदा बैठा हुआ है, ठीक ठाक उम्र है, मतलब 50 तो मान लो, 50 प्लस है भाई। देखना उसका एनर्जी, तुम देखना एनर्जी लेवल, तुम देखना भाई। शाम तक पेशेंट को देखता है, कैसे देखता है, एक पेशेंट की दिखाई 800 से 1000 रुपये है, कितना, 150 या 200 जितने भी देखा उसने। बहुत भीड़ होती है, लोग आते बेचारे बुरिया बिस्तर बांध के पूरा, मैंने देखा वहाँ सब लाइन से बैठे रहते हैं, ठीक है भाई। लेकिन मैंने उसकी एनर्जी देखी डॉक्टर की, मैं तो खुद को भी दिखाया हूँ कि शाम तक भाई क्या होता है, कहीं की रिपोर्ट देखनी होती, या फिर कहीं को एक्सरे करा के लाओ, अभी रिपोर्ट चेक कराओ, तो बैठे हैं सब लोग बेचारे, ठीक है, डॉक्टर बैठे हैं, शाम तक देखता है। उसकी ऊर्जा देखना तुम, आंखें चमकती रहती हैं, बातें करता है, वो इतनी अच्छी बातें ये लोग करते हैं ना कि आधा मरीज तो किससे ठीक हो जाता है, उनकी बातें सुन के। लेकिन अगर ऐसे में ही डॉक्टर क्या करे, ऐसे लेट जाए अब समझो मेरी बात, जो कि बच्ची बहुत बार कर चुकी है सामने सामने, ठीक है। तो
मुझे समझ में नहीं आता कि आप यहाँ पे एक ऐसी तैयारी के लिए आए जिसके लिए लोग 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 1-1 करोड़, जिसका इंटरेस्ट होता है 6 लाख रुपए, इंटरेस्ट सिर्फ। अगर 6% ब्याज भी जोड़ता हूँ मैं तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 6 लाख रुपए। और 12 से आप डिवाइड करें तो 12 पंजे 60, 50,000 रुपये महीने की सैलरी। क्या ज़बरदस्त कैलकुलेशन है, समझे बउआ? उस मेडिकल की तैयारी के लिए अगर क्लास में तुम फ्लैट हो जाओगे तो क्या ही होगा, है कि नहीं? और यूं करोगे तो भी क्या ही होगा, ठीक है? चलिए, तो मुझे देखो यार, 3 दिन से मैं दवा खा रहा हूँ, संडे से इवन खा रहा हूँ मैं, ठीक है? सैटरडे नाइट से दिक्कत है, अभी भी यहाँ कुछ जैसे फंस गया हो वैसा लगता है मुझको, थोड़ा खाना में दिक्कत हो रही। लेकिन देखो मैं मस्त पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं उसको इग्नोर करता हूँ। तकलीफ़ है, भगवान ने बनाए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है? उस तकलीफ़ को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो फिर क्या ही कर पाओगे, समझे? तो चीज़ें समझो बेटा, कुछ करने के लिए कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा ना यार, ठीक है? कि सब बैठे बैठे हो जाएगा, हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते तुम यहाँ लौट जाओ और फिर देखें तुम सेलेक्ट हो पाते हो। तो कृपया सीधे बैठिए, ध्यान से देखिए, ये क्लास है, ये क्या है? क्लास, राइट? क्लास भी प्लस मेरी क्लास है, हाँ, इसका ध्यान रखना। क्या ही जल्दी से बताओ? हाँ, ओके। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 2। अब जल्दी से बताओ। अच्छा बताओ, मेरी बात गलत है कि सही है, ये तो बताओ। तुम लोग सहमत हो कि नहीं हो यार, ठीक है? अबे यार तू गिराया दे रहा है यार उसको, सीट सही गिराया दे रहा है, कह रहा बात सहमत खींचे ले रहा है, ठीक है? खैर चलो छोड़ो। अच्छा तो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, बुरे के लिए कह रहा हूँ? कल को यार डॉक्टर बनोगे, वहाँ जाके सोओगे, पेशेंट को कैसा लगेगा बताइए आप? डॉक्टर ही बेहोश है, जिसको दिखाने आए बताइए आप, है ना? दद्दू, बॉडी लैंग्वेज पहली चीज़ देखी जाती है। बड़े बड़ी कंपनी में जब आदमी जाता है तो तुमसे बाद में करेगा, पहले तुम्हें देखेगा वो कि तुम लायक भी हो कि नहीं हो, वो देख के ही समझ लेते बहुत कुछ। कहाँ थे हम लोग? इस पे थे, है ना? तो चलो बताओ, अल्फा पार्टिकल क्या है? बोलो, सिंबल कैसे थे? 2 He4 2+, और ये बेसिकली है क्या? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, राइट? H+ किसका न्यूक्लियस है? हाइड्रोजन का। अब मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ और सीखो, मेरे को सुनो। चलो बताओ, इसके पास कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है? वेरी गुड। और इस पूरे ऊपर कितना प्लस आया है? 2 पॉजिटिव। सुनना, बहुत ध्यान सुनना। को बोले सर अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है? सुनना सर, इसके बाद 2 ही प्रोटॉन तो हैं। कितने प्रोटॉन है? तो 2 प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर? 2 प्रोटॉन। सर एक प्रोटॉन पे होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो आप लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। ये अल्फा पे चार्ज आ गया। अल्फा पे क्या आ गया? चार्ज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप याद करो, आप इसे समझो, राइट? फिर उसको याद करना, ठीक है? अल्फा पार्टिकल पे मास कितना आ गया? बोलो बिटिया, मास कितना आ गया? और जोड़ते हैं, तुम 2 हम 2 और हम 0, तो इनको जोड़ दो, तो 2 प्रोटॉन और 2। और तुमने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के मास के बराबर। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के मास के बराबर। तो बेटा मैं इसको रख दूं, तो क्या ये 4 मास ऑफ प्रोटॉन के हैं? बोलो सर, ये तो मैं फिजिक्स में भी करता था। हाँ, लेकिन वो आया तो केमिस्ट्री से ही, कहाँ से आया है? तो कभी भी कोई बोले सर अल्फा पे चार्ज बताओ, 2 प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर? अल्फा पे मास बताओ, 4 प्रोटॉन के बराबर। कैसे आया दिख रहा है? याद तो रखना ही पड़ेगा अंततः, लेकिन अगर समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा तो बड़ी मजा आती है यार। ये तो हम करते थे, क्वेश्चन भी करते थे, पता ही नहीं था लिखते कैसे, बस याद कर लिया था। तो आज हमें ये पता भी चल गया कि ये लिखते कैसे, ठीक है? तो बताओ, एक अल्फा पे कितना चार्ज? 2 प्रोटॉन के बराबर। क्यों 2 प्रोटॉन? क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो बचा क्या? प्रोटॉन, ठीक है? और एक अल्फा पे कितना मास? 4 प्रोटॉन के मास के बराबर। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। एक हाइड्रोजन का कितना मास? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन। एक H+ का कितना मास? मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? ये 2 बड़े परेशान करते हैं, एक H+ और एक अल्फा। आपने देखो फिजिक्स में भी यूज़ है और केमिस्ट्री से तो आए, ठीक है बउआ? छाप लो, जल्दी छाप लो, सब लोग छाप लो।